दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। तो आज का जो टॉपिक है इसको भी समझे कि पूछो सवाल। ये 7 सवाल अन्य भाषा को लेकर पूछो, ये 7 सवाल जो कि मैं रखूंगा। तो दोस्तों, करंथियों की कलीसिया में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी थी वो बोलते तो थे ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, नट जिब्रिस। वो बोलते तो थे ग्लोसा, लेकिन बिना अनुवाद के, ठीक है ना। लेकिन उनकी उठाकर आजकल क्या सिखा रहा है, आजकल क्या कह रहा कि देखो, जैसे वहां नहीं समझते थे इसीलिए हम भी रबा रबा सबा सबा बोलेंगे, हमको भी समझने की जरूरत नहीं है। जो कि वो लोग पूरी तरह से गलत है। जो मैंने अन्य भाषा के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, तो समझ जाओगे। और ऐसे लोगों को मैं इसीलिए रखा हूं, ऐसे लोगों से सवाल पूछो, कि ऐसे लोगों से पूछो सवाल, पास्टरों से, कि कौन सा अन्य भाषा आप हमको सिखा रहे हैं। पूछो सवाल। पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा जो समझ आता है, लेकिन रबा रबा सबा सबा आप हमको क्यों सिखा रहे हो जो कि समझ नहीं आता। पूछो सवाल, क्यों नहीं समझता अन्य भाषा शैतान। पूछो सवाल, क्यों नहीं समझता अन्य भाषा शैतान, जबकि वो स्वर्ग में ही था, जबकि वो एक टाइम स्वर्ग में ही था। क्योंकि आपको पता है, ये लोग कहते हैं कि लूसीफर को रबा रबा सबा सबा, इनके हिसाब में पवित्र आत्मा का भाषा, इनके हिसाब में, मेरे हिसाब में तो बकवास है, मूर्खता है। इनके हिसाब में कहते हैं कि हम जब ये रबा रबा सबा सबा बोलते हैं तो लूसीफर को समझ में नहीं आता, और इसीलिए हम उसको ऊपर अटैक करते हैं। ये बकवास है, ये मूर्खता है। लूसीफर जो है, जो कि वो इब्लिस, वो शैतान है, बन गया। यही तो था स्वर्ग में। तो लूसीफर सब भाषा समझते हैं। वो लूसीफर हजारों करोड़ों सालों से वो जानता है, लेकिन हमारे पास में डिटेल उनकी इतनी नहीं है। तो कैसे बोल सकते हैं ये लूसीफर, ये सबा सबा रबा सबा रबा रबा नहीं समझते, कैसे बोल सकते हैं? वो समझते हैं। पूछो सवाल, क्या रबा रबा सबा सबा की भाषा में पवित्र आत्मा ऐसी बात करेगा? आप खुद सोचे और पूछो। जो सिखाते हैं रबा रबा सबा सबा ऐसे बात करेगा? नहीं करेगा। पवित्र आत्मा नहीं करेगा। पूछो सवाल, क्यों परमेश्वर ने रबा रबा सबा सबा की बात खुलकर नहीं किया? पूरे बाइबल में स्पष्ट रीति से नहीं किया। पूछो सवाल। अगर अन्य भाषा रबा रबा सबा सबा तुम्हारे हिसाब में, कैरिस्मेटिक वालों के हिसाब में, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो बाकी जगह पे क्यों नहीं लिखा बाइबल की? क्यों ऐसा कहा कि सिर्फ करंथियों की कलीसिया के लिए, वो भी पहला पत्री में, और वो भी एक ही चैप्टर में, और वो भी एक ही वचन 14:2, पहला करंथियों 14:2। कोई लॉजिक है? कोई बेस है? कोई सिस्टम है? कोई जवाब है? ये इसीलिए कोई सिस्टम, कोई जवाब, कोई नियम नहीं है। वो इसीलिए वो नॉनसेंस है।
पूछो सवाल, क्यों परमेश्वर ने रबा रबा सबा सबा का दान तड़पा तड़पा कर देता है? क्योंकि वो कहता है कि तुमको चीखना होगा, तुमको चिल्लाना होगा, तुमको रोना होगा, तुमको बैठना होगा, तुमको 40 दिन 80 दिन फास्टिंग में जाना होगा और तुमको पहाड़ों पे जाना होगा। क्या बकवास है भाई साहब। कोई पास्टर है, एक विश्वासी को लेकर जाता है, विश्वासी को लेकर जाता है पहाड़ों पे और कहता है मांगो, रिपीट रिपीट, और मिल गया, कहता है देखो मिल गया। और मिलना वाजिब है। मैं तो विश्वासी को भी मिला दूं, क्योंकि शैतान की ओर से तो है ही, हे शैतान की ओर से तो है ये भाषा। वो अविश्वासी को भी मिल जाएगा। तुम तो विश्वासी हो। वो अविश्वासियों को एक बंद कमरे में बिठा दो और उसको बोलने कहो, उसकी बात वो ऑटोमेटिकली, जबकि वो अविश्वासी है, उसको भी मिल जाएगा। ठीक है ना। उनका ईश्वर कोई और है, उसको बोलो और तुम आंखें बंद करो और तुम बोलो कि वो बोलते जाए, पक्का वो बोलेगा। कैसे कैसे जाको देखो आप यूट्यूब के ऊपर कुंडलिनी, और जानते हो आप नाना प्रकार का बाबा, जो कि ये ही तो है बाबा रबा 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 सबा सबा वाले, ये ही तो है बाबा। तो कैसे तुम्हारी मूर्खता है, कैसे तुम्हारी टीचिंग है कि राबा रबा सबा सबा को पवित्र आत्मा की भाषा से जोड़ देते हो? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए और तुम लोग को ये हरकत से बाहर आना चाहिए। कैसे हरकत कर लेते हो दोस्तों? सोच को देखिए। तुम मुझे गलत कहते हो ना, ये लोग कहते हैं, इतने सारे लोग क्या गलत है? इतने बड़े बड़े पास्टर, इतने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर लाखों करोड़ों की भीड़, ये गलत कैसे हो सकते हैं? जो राबा राबा सबा सबा बोलते हैं, ये गलत है ना। मजा आएगा न्याय का दिन, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, बहुत देर हो जाएगी। अभी सुधरो, अभी पश्चाताप करो, पूछो सवाल। अगर रबा रबा सबा सबा के दान से इतनी आत्मिक उन्नति होती है, तो ये दान सबको क्यों नहीं मिलता? उद्धार पाते ही ऐसे ही मिल जाना चाहिए। सोच को देखिए जरा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सोच को देखिए मेरे भाई, सोच को देखिए। ये खास करके तुम पास्टर हो, जो आपने चार्च को सिखाते हो ना, तुम भी खुद सोचो। अगर उद्धार मुफ्त में है और पवित्र आत्मा उस उद्धार का एक हिस्सा, यानी कि जिसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज, साथ में आता है, ठीक है ना, तो जब सब कुछ मुफ्त में है, तो ये दान को क्यों तड़पा कर क्यों दे रहा है? और ये सब को उद्धार पाते ही मिल क्यों नहीं जाता? जैसे ही उद्धार पाया, शुरू हो जाओ रबा रबा सबा सबा। जैसे ही बपतिस्मा लिया, शुरू हो जाओ रबा रबा सबा सबा। ये क्यों होता? ये क्यों नहीं होता? सॉरी, ये क्यों नहीं होता? इसको तुम सिखाते क्यों हो? क्या जवाब है कोई? क्या लॉजिक है कोई? पूछो सवाल। तब जाकर इफिसियों 4:13 कहता है, तब जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्रों की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक ना बढ़ जाए। वचन 14, तब ताकि हम आगे को
बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियां की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। कहता है कि हम भ्रम में ना रहे। भ्रम आज संसार, पूरी संसार आज भ्रम में है और रखा तो यही लूसीफर ने, और पूरी संसार आज भ्रम में है। और ऐसे मसीह भी भ्रम में है, लेकिन वचन कहता है हम सब मसीह लोग भ्रम में ना रहे। हम सब मसीह लोग भ्रम में ना रहे। डोंट बी इन कंफ्यूज। अगर इतना ही आत्मिक उन्नति करता ये दान, तो परमेश्वर उद्धार पाते ही क्यों नहीं दे देता? प्रश्न है मेरा। मैं चाहता हूं तुम भी खुद पूछो, प्रभु से खुद पूछो, क्योंकि जो भी मुझे कोई देख रहा है, मैं आप सभी को भी कह रहा हूं कि आप पूछिए कि प्रभु जी, अगर इस दान में इतनी आत्मिक उन्नति होती है, तो जैसा ये लोग सिखाते हैं, कौन? कैरिस्मेटिक वालों ने, तो हमको इतना तड़पा को क्यों देते हो? खुद पूछिए, पास्टरों खुद पूछिए, प्रभु के लोग खुद पूछिए, मेंबर्स और जो करते हो, जो सिखाते हो, खुद पूछिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं बड़े धोखे हैं, बड़े गलत है। इसको थोड़ा परखो। आशा करता हूं ये सब्जेक्ट को आप समझें, ताकि मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा का ऊपर जितने भी वीडियो है, आप सभी जो नहीं देखे हो, जो नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं उनको कहना चाहता हूं यूट्यूब पे प्लीज देखिए, ताकि आप सत्य को जाने और दूसरे को भी बताए, शेयर करें। क्योंकि समय वक्त अभी है, सुधार सकते, पश्चाताप कर सकते हैं, बाकी समय आगे नहीं मिलेगी। ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। जय मसीह की दोस्तों।